हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड उसके टाइप्स पर। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं ट्रांसफार्मर होता क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या होती है। ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म AC इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब क्या है, ट्रांसफार्मर आपका एक स्टैटिक डिवाइस है जो कि AC इलेक्ट्रिकल पावर को वन सर्किट टू अनदर सर्किट में ट्रांसफॉर्म करता है विदाउट अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी। मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी उस समय कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। और ये आपका किस प्रिंसिपल पर बेस होता है, वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या आप बोल सकते हैं म्यूचुअल इंडक्शन लॉ पर। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं ये आपका एक ट्रांसफार्मर है जिसमें आपका रेड कलर से शो हो रहा है, ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग है जो कि आपका AC सोर्स से कनेक्ट होता है। और सेकंड है आपका ब्लू कलर से जो वाइंडिंग शो हो रही है, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है जो कि आपकी लोड से कनेक्ट होती है। और बीच में आपका जो मिडल पार्ट है ये आपका आयरन कोर है जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स को एक पाथ प्रोवाइड करता है रोटेट होने के लिए। तो आप इधर देख सकते हैं इस स्टेटमेंट में कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन अ ट्रांसफार्मर टेक्स प्लेस मैग्नेटिकली एंड नॉट इलेक्ट्रिकली। मतलब क्या है कि एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपका ट्रांसफार्मर के अंदर, वो आपका मैग्नेटिकली होता है, ना कि इलेक्ट्रिकली। ट्रांसफार्मर कैन यूज इंक्रीज और डिक्रीज वोल्टेज एंड करंट लेवल इन एन AC सर्किट। मतलब ट्रांसफार्मर में आपका यूज होता है, ट्रांसफार्मर का यूज आपका वोल्टेज और करंट के लेवल को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए होता है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की। तो इसके मेन पार्ट्स हम देखते हैं कि फर्स्ट है आपका प्राइमरी वाइंडिंग, सेकंड आपका सेकेंडरी वाइंडिंग, थर्ड है आपका आयरन कोर। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि प्राइमरी वाइंडिंग आपकी AC सोर्स से कनेक्ट होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग आपकी लोड से कनेक्ट होती है। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग आपकी रेड कलर से शो हो रखी है और सेकेंडरी वाइंडिंग आपकी ब्लू कलर से शो हो रखी है। और थर्ड है आपका आयरन कोर जो कि आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स को एक पाथ प्रोवाइड करता है रोटेट करने के लिए। आपका आयरन कोर थिन लैमिनेशन से बना होता है जो कि सिलिकॉन स्टील का बना होता है। और ये मतलब आपका आयरन कोर के ऊपर आप इंसुलेशन भी आपका प्रोवाइड होता है, हर एक थिन शीट के ऊपर आपका इंसुलेशन प्रोवाइड होता है जो कि आपका वर्निश हो सकता है और आपका जिंक ऑक्साइड भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट टर्म विच इज यूज इन ट्रांसफार्मर, नंबर ऑफ टर्न्स NP एंड NS। NP मतलब आपका हो गया प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स जो कि आपका ये रहा, और NS आपका हो गया सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न जो कि ब्लू कलर से इसमें शो रखा है। फ्लक्स जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, VP आपका प्राइमरी वोल्टेज है, और सेकंड आपका है IP जो कि प्राइमरी करंट है, VS आपका सेकेंडरी वोल्टेज है एंड IS आपका सेकेंडरी करंट होता है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि हमने AC सप्लाई दी है प्राइमरी वाइंडिंग को एंड आपका सेकेंडरी वाइंडिंग आपका लोड से कनेक्ट है। जब हम AC सप्लाई प्राइमरी वाइंडिंग को देते हैं तो आपका एक ऑल्टरनेटिव फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, और वो ऑल्टरनेटिव फ्लक्स आपके आयरन कोर से रोटेट करते हुए आपका सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न से लिंक करता है। बाय द वे आपका एक EMF E2 इंड्यूस हो जाता है आपके सेकेंडरी वाइंडिंग में। अब हम ये स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अ ट्रांसफार्मर हैज टू वाइंडिंग प्लेस्ड ऑन कॉमन मैग्नेटिक कोर। जैसे कि हमें पता है कि दो वाइंडिंग आपकी होती है मैग्नेटिक कोर के ऊपर, फर्स्ट आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। ये आपका म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस होता है। तो पहले हम चलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करते हैं। When two coil inductively coupled and current in one coil changes uniformly then an EMF is induced in other coil। मतलब क्या है कि जब आपके प्राइमरी वाइंडिंग में जब आपका करंट चेंज होता है उसकी वजह से आपका सेकेंडरी वाइंडिंग में आपका EMF इंड्यूस हो जाता है। इसे हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन लॉ। When primary winding is connected to AC supply and alternating flux is produced in it। मतलब अभी हमने डिस्कस किया है कि जब हम प्राइमरी वाइंडिंग को AC सप्लाई से कनेक्ट करते हैं और जिसकी वजह से आपका एक ऑल्टरनेटिव फ्लक्स प्रोड्यूस होता है जो कि आपके आयरन कोर के अंदर ट्रैवल करता है। दिस ऑल्टरनेटिव फ्लक्स इन प्राइमरी वाइंडिंग प्रोड्यूसेस एन EMF इन इट बाय सेल्फ इंडक्शन। मतलब जो ऑल्टरनेटिव फ्लक्स आपका प्राइमरी वाइंडिंग में प्रोड्यूस हुआ है उसकी वजह से आपका एक EMF भी इंड्यूस होता है प्राइमरी वाइंडिंग में जो कि सेल्फ इंडक्शन के कारण प्रोड्यूस होता है। दिस ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स आल्सो लिंक विद सेकेंडरी वाइंडिंग थ्रू दी मैग्नेटिक कोर। मतलब जो आपका ऑल्टरनेटिव फ्लक्स आपका आयरन कोर के अंदर प्रोड्यूस हुआ है प्राइमरी वाइंडिंग की वजह से, वो आपका सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न से लिंक करता है
दीज अल्टरनेटिव फ्लक्स इन द सेकेंडरी वाइंडिंग प्रोड्यूसेस एन ईएमएफ। मतलब जो आपका सेकेंडरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स लिंक किया है उसकी वजह से आपका एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है जो कि E2 होता है। यदि आपका सर्किट क्लोज्ड है, मतलब आपका लोड कनेक्ट है सेकेंडरी वाइंडिंग में, देन अ करंट I2 इज आल्सो इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी वाइंडिंग बाय द वे लोड इज स्टार्ट। मतलब आपका यदि सर्किट क्लोज्ड है तो उसकी वजह से आपका करंट इंड्यूस्ड हो जाता है आपके सेकेंडरी वाइंडिंग में। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। तो फर्स्ट आपका पोजीशन ऑफ द वाइंडिंग कंसर्निंग द कोर, मतलब कोर के वाइंडिंग के पोजीशन के बेसिस पर आपके ट्रांसफार्मर दो टाइप्स में डिवाइड है। फर्स्ट आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर, सेकंड आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर। सेकंड आपका अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफार्मर रेशियो, मतलब आपका नंबर ऑफ टन्स वाइंडिंग के नंबर ऑफ टन्स के बेसिस पर आपके भी ट्रांसफार्मर दो टाइप में डिवाइड है। फर्स्ट स्टेप अप ट्रांसफार्मर, सेकंड आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर आपका रेक्टेंगुलर टाइप कोर होता है। रेक्टेंगुलर टाइप का आयरन कोर होता है जिसके फर्स्ट लिम्ब पर आपका प्राइमरी वाइंडिंग वाउंड होता है और सेकंड लिम्ब पर आपका सेकेंडरी वाइंडिंग वाउंड होता है। आपका प्राइमरी वाइंडिंग आपका HP साइड होता है और सेकेंडरी साइड आपका LV साइड होता है, मतलब लो वोल्टेज साइड। इसमें आपका फ्लक्स कोर टाइप ट्रांसफार्मर में फ्लक्स आपका रेक्टेंगुलर आयरन कोर में ट्रैवल करता है, और जबकि आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर में आपके दो रेक्टेंगुलर पार्ट होते हैं और इसमें आपकी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग सेंट्रल लिम्ब पर बाउंड हुई होती है, जिसमें आपका जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो सेंट्रल लिम्ब से प्रोड्यूस होता है। बाय द वे फर्स्ट phi2 फ्लक्स आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, जबकि आपका सेकंड फ्लक्स phi2 आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसमें दो फ्लक्स में आपका जो मेन फ्लक्स होता है phi वो आपके दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, phi2 में, जो कि फर्स्ट आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, सेकंड आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। तो करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का हम यूज वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए, या हम बोल सकते हैं कि वोल्टेज को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। तो इसलिए हम प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स को कम रखते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स को ज़्यादा रखते हैं। और बीच में जो दो पैरेलल लाइन दिख रही है आपको पिंक कलर की, वो आपकी मैग्नेटिक कोर है। सेकेंड आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वोल्टेज को कम करना होता है, या नहीं तो वोल्टेज को स्टेप डाउन करना पड़ता है, करने की ज़रूरत पड़ती है, तो यूज करते हैं। तो इसके प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स हमारे ज़्यादा होते हैं और स्टेप डाउन के वो सेकेंडरी साइड के आपके नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर कैसा होता है। तो फर्स्ट है आपका नो लॉसेस इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट, मतलब आपको किसी भी प्रकार का कोई लॉस नहीं होता, ना इलेक्ट्रिकल सर्किट में ना मैग्नेटिक सर्किट में। नो लीकेज फ्लक्स, आपका कोई लीकेज फ्लक्स नहीं होता आयरन कोर में भी और ना वाइंडिंग में। परमेबिलिटी ऑफ द कोर इज इनफाइनाइट एंड जीरो रिलक्टेंस, मतलब फ्लक्स को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी जो होती है वो आइडियल ट्रांसफार्मर में वो आपकी मैक्सिमम होती है, और जीरो रिलक्टेंस होता है, मतलब आपका उस अपोज करने मैग्नेटिक फ्लक्स को आपको कोई किसी भी प्रकार का कोई अपोजिशन नहीं होता आपके आइडियल ट्रांसफार्मर में। नो आयरन लॉस, किसी प्रकार का कोई आयरन लॉस नहीं होता, हिस्टेरिसिस लॉस नहीं होता, एडी करंट लॉस नहीं होता, और रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग इज जीरो होती है, जिस कारण आपका आइडियल ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंसी होती है। थैंक यू।